दोस्तों, हिमाचल अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही वाकया चंबा जिले के सलोनी में सामने आया। यहाँ पर एक दूधमुई बच्ची जो पहले ही दिल की बीमारी से पीड़ित थी, अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बच्ची के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद घर तक सड़क न होने के चलते उसकी मां सुबह बच्ची को गोदी में उठाकर 2 किलोमीटर पैदल सड़क तक ले आई। इस दौरान सारे रास्ते बच्ची अपनी मां के साथ चिपटी रही। उसके बाद एम्बुलेंस में साथ बिठाकर आयुर्वेदिक अस्पताल बालू स्थित कोविड आइसोलेशन सेंटर लाया गया। सोलन के बद्दी से लौटे बच्ची के पिता पहले ही संक्रमित होने के चलते यहां भर्ती हैं। बच्ची की मां की कमी महसूस न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मासूम की देखभाल और सुरक्षा के लिए उसकी मां को भी इसी सेंटर में रखने की विशेष इजाज़त दी है। हालांकि मां बच्ची के साथ वाले वार्ड में रहेगी, जबकि बच्ची विशेष आइसोलेशन रूम में अकेली रहेगी। उस रूम में कोई और दूसरा मरीज नहीं होगा। बच्ची भले ही संक्रमित है, लेकिन उसमें कोरोना के लक्षण नहीं है, इसलिए बच्ची की मां को पीपीई किट नहीं दी गई है। उसे N95 मास्क और ग्लव्स मुहैया करवाए गए हैं। बच्ची को भूख लगने पर उसे बोतल या चम्मच से दूध पिलाया जाएगा। आपको बता दें कि बच्ची पहले से ही दिल की बीमारी से पीड़ित है और उसके दिल में छेद है। हिमाचल अपडेट चैनल भगवान से बच्ची की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है। बच्ची को लेके आए सर? अभी जो हम एक जो बच्ची 2 साल की पॉजिटिव कल आई थी, ये परसों जो एक पॉजिटिव व्यक्ति हमारे बद्दी से आया था और सुलनी क्षेत्र का निवासी था, उसकी बिटिया है। तो 2 साल की उम्र की बच्ची है। इसको हमने यहाँ कोविड केयर फैसिलिटी में आज शिफ्ट किया है, क्योंकि बच्ची डिपेंडेंट है माता के ऊपर, तो इसलिए इसकी माँ को भी अलग कमरे में साथ में ही रखा जा रहा है। और इनके लिए जो भी व्यवस्थाएं खाने पीने या बाकी सामान की है, वो सारी विभाग के द्वारा की जा रही है और प्रशासन के द्वारा भी इसको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार यदि इनमें कोई लक्षण नहीं आते हैं तो हम 10 दिनों के बाद इनको डिस्चार्ज कर पाएंगे और जो भी फैसला होगा इंस्टीट्यूशनल या सुपरवाइज्ड होम क्वारंटाइन में इनको आगे रखने की व्यवस्था की जाएगी। चूँकि इनमें लक्षण नहीं आए हैं अभी तक, तो मैं आशा करता हूं कि लक्षण इनमें इन तीनों जो 2 व्यक्ति हैं और एक बिटिया है, बच्ची है, तो इनमें नहीं आने चाहिए। बेटी में इसमें थोड़ी सी अंडरलाइंग कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हमारी जो डॉक्टरों और नर्सों की टीम है, उसके अतिरिक्त एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो है वो रोज़ अपना पूरा PPE पहनकर इस बच्ची की डेली जांच किया करेगा। और यदि कोई इसमें लक्षण होगा तब हमें इसे जो चिन्हित हमारा कोविड हॉस्पिटल है, अभी तक वो जोनल अस्पताल धर्मशाला है, तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। सर, इनके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग आए हैं सर, कितने के अभी तक सैंपल गए हैं सर? और कोई रिपोर्ट्स? हमारे पास जो प्राथमिक तौर पर लिस्ट आई थी, तो इन 2 व्यक्तियों के करीबन 34 कॉन्टैक्ट थे। तो हमने परसों जो सैंपल भेजे थे उससे एक दिन पहले वो 38 सैंपल थे, 4 मेडिकल कॉलेज से थे और 34 इनके कॉन्टैक्ट्स के थे। उसके बाद इस दौरान कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी हमारे पास आती रहीं, तो आज हमारी टीम जो फील्ड में और सैंपल भी जो है 10 या 12 लोग के करीब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो इनके साथ या तो मिले हैं या बैठ के खाना खाया है, तो ऐसे और व्यक्तियों के भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि इस बच्ची को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे परसों के सैंपल थे, 37 सैंपल 38 में से नेगेटिव हैं। देखिए, ये बहुत सोच समझ कर और मानवीय आधार पे और संवेदनाओं के आधार पे लिया गया फैसला है। और ये राज्य स्तर पर भी चर्चा होने के बाद, क्योंकि बच्ची ससेप्टिबल है और उसको माँ के साथ रहना ज़रूरी है, और वैसे भी वो पहले से एक्सपोज्ड है, तो मैंने जैसे ही वो माँ यहाँ पहुँची है तो मैंने उसे सारी प्रिकॉशंस बताई हैं और हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि उनको बताकर तो पूरा फिर भी जितना प्रयास हो सकता है बचाव का उतना लिया जाए। सर, माँ का सैंपल नेगेटिव? माँ का सैंपल नेगेटिव है, बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम रिपीट कराएंगे। वो बच्ची को हम बालू में रखेंगे और शायद अभी पहुँचने ही वाली हैं वो, और दुर्भाग्यवश वो 2 साल की बच्ची जो है वो पॉजिटिव आई। वो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और साथ में उनकी मदर हैं वो भी वल्नरेबल उसमें हैं, तो अब
बच्ची की देखभाल जो है वो बिना मदर के कैसे हो पाएगी, तो मदर को हम एक अलग से फैसिलिटी में रखेंगे और बाय द वे अगर बच्ची को आए तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जो मदर है उनको देख रेख कर सकेंगे। और हम इसीलिए बार बार लोगों से कह रहे हैं कि आप, कल उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो अब वो बेचारे दुखी थे, पर वो हम उनको कह रहे थे अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जिस टाइम हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठिए और थोड़ा अपने आप को, अगर बाहर से आप आ गए हैं तो आप अपने आप को क्वारंटीन में रखिए। और क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप सभी के साथ घूम फिर रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं और सभी से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि आप बड़े सालों के बाद घर आए हैं। ये टाइम जो थोड़ा सा अलग है। हम जब बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप प्रॉपरली क्वारंटीन अपने आप को करिए तो लोग मान नहीं रहे हैं, और जब बाद में इस तरह की कोई बात आ रही है उसके बाद दुख मनाने से कुछ नहीं होता है। तो अभी बाकी भी जो हमारे जितने लोग हैं आपके माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप आ रहे हैं और अपने उनके साथ आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, अपने सारे सगे संबंधियों को घर में बुला रहे हैं, उनके साथ दावत हो रही है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल होम क्वारंटीन नहीं है। होम क्वारंटीन मतलब आप अगर होम क्वारंटीन है अलग कमरे में रहिए, वेल गुड वेंटिलेटेड कमरे में रहिए और मिनिमम कॉन्टैक्ट अपने परिवारजनों के साथ भी रखिए।